नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है विष्णु प्रभाकर जी की लिखी कहानी सबसे सुंदर लड़की। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता, जाल डालता और सीपियां पटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियां, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र, विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उससे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। उसका एक बेटा था। नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 की थी। पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहां छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगी कोई 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। हर्ष बड़े गर्व से उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा? लहरें तो हमारे साथ खेलने आती है। तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछलकर उस लहर पर सवार होकर किनारे आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। जब वह दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती तो उसे यह तब और भी जरूरी लगता, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के साथ हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। पर बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं, डूब गए। तब से माँ मछलियां पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे शंखों की मालाएं बनाकर बेचती थी। मंजरू की वह अधरंगी काली लड़की जरा भी नहीं भाती थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पंछी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बनाया गया था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा, यह किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन इस पंछी को उसे भेंट में देना। हर्ष की खुशी का पारा नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं जरूर यह पंछी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र के किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर स्नान करूंगी, फिर सबको प्रणाम करूंगी, घर पर सहेलियों को दावत दूंगी। वे नाचती गाती है, यहाँ भी दावत दूंगी। और इस तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ उस छोटी सी चट्टान तक चले। मंजरी काफी निडर हो चली थी, बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कि कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष, यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा। उसे ईर्ष्या हुई। वह वहां क्यों नहीं जा सकती थी? वह क्या उसे कमजोर है? वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया। उसे होश नहीं रहा। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह इधर उधर बढ़ा। पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी। परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच आज कूदी और उसे हाथों में थाम लिया।
दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल आया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर मंजरी बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और उसने बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती, लेकिन 2 क्षण बाद अचानक मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथों में वही सुंदर पंछी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में उससे कहा, यह पंछी तुम्हारा है। सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज से दोनों को देखते रहे। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजरी को देखती जा रही थी और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्लाकर उन्हें बधाई दे रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।